तो चुनावी रिपोर्टर की हमारी इस खास पेशकश में लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार जयपुर की जनता की क्या कुछ राय है। हमारे संवाददाता रुपेश ने लोगों की राय को जाना है। लोकसभा चुनाव को अब समय कम बचा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है 5 से 7 तारीख के बीच में चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में जो जनता जनार्दन है वो आस लगाए बैठी है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदों का पिटारा इस बार साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव अब पास में है, क्या मानते हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन तो हर बार होते रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिसमें जैसे महंगाई पे लगाम हो, और दूसरा इसमें ये हो कि भाई जो मिलावटी जो चीजें बनती हैं ऐसा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए जो क्रॉप्स के ऊपर, जो हर आदमी को उससे असर पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो ऐसा लगे कि सरकार कोई नई तरह से कोई चीज सोचे, कोई भी सरकार बने कैसी बने, लेकिन आम आदमी का ऊपर उस पर असर पड़ता है तो उसमें इस तरह की चीज होनी चाहिए जो हर आदमी उससे प्रभावित हो कि भाई सरकार आई है, इसमें महंगाई कम हुई है, शुद्ध फसलें या इस तरह की फसलें बोई जा रही है जिसमें केमिकल वगैरह का कम यूज हो रहा है, और जनता उस जो महंगाई से जूझ रही है वो कम होनी चाहिए, आम आदमी जो उसको प्रभावित होना चाहिए। इस तरह की सरकार आए हमेशा। बिल्कुल, देखिए उम्मीदों का पिटारा यहाँ जनता चाहती है कि जो सरकारें हैं, कोई भी चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, लेकिन जनता की जो उम्मीद है उन पे खरी उतरे। आप खुद एक गृहिणी है, आपकी क्या आस है, क्या कुछ होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो हम इकोनॉमी के अंदर जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। जिस तरीके से यूथ का जो प्रोपोर्शन है ओवरऑल पॉपुलेशन में इट इज इंक्रीजिंग, सो उनको देखते हुए हमें एम्प्लॉयमेंट को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करनी चाहिए क्योंकि उनका भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर भी जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब प्राइसेस उतनी तेजी से ना इंक्रीज हो, सो इट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। देखिए गृहिणियों ने तो अपनी मंशा बना दी है कि महंगाई पर लगाम लगे, क्योंकि लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उससे घर का सामान है वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आप एक युवा हैं, आपकी क्या सोच है, क्या कुछ होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में? हमारा तो यही है कि भाई आने वाली सरकार ऐसी आए ताकि वो युवाओं के लिए जो शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दे और युवाओं को अच्छे रोजगार दे, जिससे उन अपने करियर को बनाने में आसानी हो। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार की मांग भी यहाँ उठी है कि युवा चाहता है कि रोजगार के आयाम मिले और रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किया जाए। आप क्या मानते हैं, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जुमले किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, प्रमुख पार्टियों के नेता सूबे की जनता का और रुख करते हैं और वादे खूब करते हैं, लेकिन जीत के बाद उसका असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार जनता क्या चाहती है? इस बार जनता ये चाहती है कि जो भी वादे किए जाएं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। आपसी जो भी द्वेष भाव है उसका प्रभाव जनता पर नहीं होना चाहिए। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय है वो लिए जाएं, जनता उसमें ना पिसे। जी बिल्कुल, देखिए जनता चाहती है जो वादे हैं जो पार्टियां चुनाव से पहले करती है उनको पूरा किया जाए। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए चुनाव से पहले, क्या कुछ वादे सरकार सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करे? बिल्कुल, देखो चुनाव से पहले कम से कम ये होना चाहिए कि हमने पिछले साल जो वादे किए कम से कम वो पूरे हो, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सरकार ये भूल जाती है, नए नए प्लान बनाने लग जाते हैं। युवा जो पढ़े लिखे भी बेरोजगार होके बैठे रहते हैं तो उनके हित में थोड़ा ध्यान रखें। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की बात यहाँ अक्सर देखने को मिली है कि युवाओं पर फोकस दोनों ही प्रमुख पार्टियों का रहता है। पार्टियां चुनाव से पहले वादे करती है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो भर्तियां अटकी हुई है उनको पूरा किया जाएगा। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होना चाहिए। युवाओं को लेके आधार बनाते हैं ये चुनाव को लेके, हर चुनाव में तो रोजगार अवसर मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। आप क्या मानते हैं, महंगाई पर लगाम लगाने की बात हर कोई करता है चुनाव से पहले, लेकिन लगाम लग नहीं पाती है। क्या मानते हैं इस बार क्या कुछ होना चाहिए? मैं तो सिंपल से एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब भी कोई चुनावी घोषणा पत्र ये गवर्नमेंट जब भी चुनाव के टाइम पे जारी करती है उसमें काफी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि साहब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं खुद संविदा कर्मी हूँ। इस बार जो गवर्नमेंट जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम सभी जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी हम सभी संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक हम संविदा कर्मियों को इन्होंने कोई भी नियमित करने का कोई भी आश्वासन तो दिया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ इस बार जो गवर्नमेंट है वो हम संविदा कर्मियों को जरूर नियमित करे। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। लेकिन अब चाहती है सूबे की जनता जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए, नहीं तो खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए या फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए या फिर रोजगार के आयाम निकलने चाहिए? मेन गवर्नमेंट का
मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति को वो टारगेट लेके चले। ऐसा नहीं कि स्कीम एक बना दी हमने, वो उसके केवल पेपरबाजी या विज्ञापन पे मोस्ट ऑफ सारा फोकस कर दिया जाए। बड़े बड़े आप विज्ञापन पेपरों में देते हैं, पर उससे आप ये तो सोचिए कि उस विज्ञापन से आप किस गरीब का भला कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो प्रचार वाला पैसा भी आप एक गरीब के कल्याण पे काम ले मैक्सिमम। दिखावा तो अगर आप जमीनी स्तर पर कोई काम करेंगे तो अपने आप सब पब्लिक को दिखता है, तो पब्लिक अपने हिसाब से सब कुछ देखती है और सब समझती है। और हर बार कोई पब्लिक के आम जन जो है वो किसी भी एक पार्टी का वो नहीं है। आम मतदाता जो है बस सिर्फ स्कीम्स और आगे की जो आशाएं उम्मीदें हैं वो देख के वोट करता है। तो आगे देखते हैं हम भी। जी बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन है, जनता ने अपना मन बना लिया है। जो विकास की बात करेगा, विकास के आयाम लेके आएगा, उसको ही सत्ता की सीट मिलेगी। हालांकि जनता ने अपना मन बना लिया है, रोजगार के आयाम जो पार्टी लेकर आएगी, रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराएगी, उनको ही सत्ता में रखा जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिरकार उदयपुर की जनता की क्या राय है। हमारे संवाददाता लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे या फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर देगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज उदयपुर के अश्विनी बाजार में पहुंची है, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और पिछले 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का कैसा रहा है। जी आप बताएं, किन मुद्दों पर ये लोकसभा चुनाव जो है आने वाला वो होना चाहिए? उनका हर 5 साल में लोकसभा चुनाव पर बात होती है जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये इसमें कोई निर्विवाद कह सकते हैं हम कि पीएम मोदी ही बन सकते हैं अगले, और इनकी टक्कर का कोई नेता और आसपास भी कहीं नज़र नहीं आता है। हमें लगता है कि उन्होंने अभी जो एक नया नारा दिया है, नामुमकिन से ना हटा करके हर चीज़ मुमकिन कर दी जाए, तो वाकई उन्होंने काफ़ी चीज़ें करके दिखाई है। हम लोग सोचते थे कि शायद ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ों को पॉसिबल दिखाया है। तो हमें लगता है कि प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम में एक इंश्योरेंस दे देना या इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कर दिखाई है। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक उरी की हुई है, उससे जगी थी एक आशा, और उसके बाद हाल ही में जो पुलवामा के लिए जो अटैक किया गया, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि बस हमें सारी अपेक्षाएं सर्वमान्य कह सकते हैं, मोदी जी को सर्वमान्य कहा जा सकता है और वही अगले पीएम हो सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। राजस्थान की 25 सीटें पिछली बार लोकसभा चुनाव में मोदी ने जीती थी, आपको लगता है उसकी वजह से विकास हुआ है राजस्थान में? हाँ बिल्कुल हुआ है राजस्थान में विकास। हम हमारे उदयपुर की बात करें तो कई सारी सौगातें हमें भी मिली है। एक सांसद महोदय जो लेकर आए हैं केंद्र से डिमांड करके, चाहे वो रेलवे लाइंस की बात हो, चाहे ओवर ब्रिजेस बनाने की बात हो, और बहुत सारी पॉइंट्स रोड का नेटवर्क जो बना है उसकी बात हो, बहुत सारी चीज़ें हमें भी मिली है उदयपुर को। तो हम मानते हैं कि केंद्र से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और आगे भी हमारी अपेक्षाओं पर ये खरे उतरेंगे। मोदी जी जो पिछले 5 सालों में सबको साथ लेके चले हैं, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मोदी जी ने तो अपना पूरा प्रयास किया है। कुछ विपक्ष लोगों ने जरूर ये कहा है कि सबको साथ नहीं लिया है, लेकिन पूरे देश को साथ लिया है। उन्होंने जो भी उठाए हैं मुद्दे, उस मुद्दे पर पूरे चले हैं और मोदी देश के लिए खरा उतरे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है मोदी, जो हर तरह से, मतलब वो कह सकते हैं कि वो 56 इंच सार्थक है। किन मुद्दों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? मुद्दा देश रक्षा का पहले, सबसे पहले देश रक्षा है, देश पहले है, बाकी सब मुद्दे कौन है। अगर उन्होंने देश को पहले माना है तो मोदी जी को माना है। और मोदी जी ने अगर अभी जो भी पुलवामा अटैक हुए हैं और उसके बाद में उन्होंने जो हाल ही इन्होंने उसका एयर स्ट्राइक की है, तो देश के दिल में बस गए हैं वो, कि उन्होंने देश पहले रखा है और देश को ही मानेंगे और देश पहले बाकी सब बाद में। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जो हैं वो राजस्थान में जीती थी। आपको लगता है क्या कि उस वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान में विकास हुआ है? देखिए 25 में से 25 सीटें जीती और आने वाले समय में भी यही सीटें जीतेंगे। विकास की बात करें तो पूरे राजस्थान में, तो मैंने शहर की बात करता हूँ, शहर में फ्लाइट, एयरपोर्ट 25 से 30 फ्लाइट चलती थी, जहाँ 2 फ्लाइट आती थी वहाँ 30 फ्लाइट चलने लगी। ब्रॉडगेज, रेलवे स्टेशन, सारे कार्यक्रम, सड़क का, हाईवे कनेक्टिंग, पासपोर्ट केंद्र, जितना उदयपुर को देना चाहे सारा मोदी जी ने दिया है। इससे ज़्यादा क्या लेंगे? उसके बाद में भी देश की सुरक्षा पहले। देखिए कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा की बात जो है वो हर लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग लगातार हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे जानते हैं आप क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव होगा? मोदी साहब ही चाहिए हमारे को, और 5 साल अगर मोदी साहब रहे और पीछे भी तो सुधार रहेगा।
और स्थानीय सांसद जो हैं यहाँ के अर्जुन लाल जी मीणा, उनका कामकाज कैसा है? कोई डेवलपमेंट कराया उन्होंने? उनका सर इतना मैं भी नहीं जानता हूँ। काम हुआ है, जानते हैं आप सांसद को? नहीं सांसद को मैं नहीं जानता हूँ, इतना मैं नहीं है मेरे को। तो देखिए कुछ जो लोग हैं वो जरूर सांसद को नहीं जानते हैं, इस तरह की चीज़ भी सामने आ रही है। लोग हमारे साथ हैं, आप बताएं, आप सांसद को पहचानते हैं क्या, उदयपुर सांसद को? अर्जुन लाल जी है हमारे सांसद, बीजेपी से पहचानते हैं और अच्छा काम है उनका और काम अच्छा किया है उन्होंने। डेवलप किया है, डेवलपमेंट हुआ है उदयपुर में? डेवलप अच्छा हुआ है और जो भी है अच्छा निर्णय ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आप, बीजेपी वापसी करेगी? बीजेपी वापसी करेगी आने वाले चुनाव में। और क्या कारण मानते हैं आप? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अच्छा ले रहे हैं और वापस मोदी जी आएंगे। आपको लगता है क्या मोदी के कार्यकाल में हर वर्ग जो है खुश हुआ है? किसान हो, युवा हो, तमाम वर्ग जो हैं? किसान, युवा, तमाम वर्ग खुश है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है और जो भी है काम अच्छा काम करे मोदी जी। देखिए लगातार मोदी का जो क्रेज वर्ष 2013-2014 में जो था वो जरूर अभी तक यहाँ पर मेंटेन हुआ नजर आ रहा है। लोग हमारे साथ हैं, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे को नरेंद्र मोदी साहब ही चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी आपको? देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी जो है आया है वो आने वाले में भी अच्छा होगा और अच्छा हुआ है। राहुल गांधी से मतलब राहुल गांधी के भाषण आप सुनते हैं, आपको लगता है क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आने वाले चुनाव में क्या सोचते हैं, कौन सा मुद्दा जो है वो हावी रहेगा? आतंकवाद है, राम मंदिर है, राफेल है, महंगाई है, जीएसटी है, नोटबंदी है, कौन सा मुद्दा जो है हावी रहेगा? सर ये मैं थोड़ा देखिए लगातार लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की वापसी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की वापसी की बात जरूर देश में कर रहे हैं। अंकल आप बताएं, आने वाले चुनाव में कौन सा मुद्दा जो है वो हावी रहेगा? आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा भी रहेगा और बेरोजगारों का मुद्दा भी रहेगा, साथ में देश की सुरक्षा का सबसे अहम मुद्दा है। आपको लगता है क्या मोदी जी ने हर वर्ग को ध्यान में रखा है, युवा हो चाहे किसान हो, तमाम वर्ग जो है उनको साधने की कोशिश की? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे पीएम ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज दी गई है। अगर आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही जंग रहेगी तो ये पीएम आएंगे यहीं पर वापस। आपको लगता है क्या डेवलपमेंट हुआ है? काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इस देश का एक सौभाग्य माना जाएगा कि ऐसा ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। और राजस्थान और इंडिया की बात नहीं करके ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसने विश्व की धरातल पे इस देश का इतना नाम ऊंचा किया है कि आने वाले 60 साल में देश जिस रसातल पे गया था, इस आदमी ने, उस इंसान ने देश को इतनी जगह विश्व में हर देश में इतना नाम ऊँचा कर दिया है कि भारत के बारे में जो नहीं जानते थे, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्या लगता है कौन सा मुद्दा अभी रहेगा? देश में अमन, चैन और शांति के लिए मुद्दा लड़ा जाना चाहिए। विकास तो बात की बात है, जब देश में शांति नहीं होगी तो विकास कहां से हो पाएगा? आपको लगता है क्या मोदी की वापसी होगी इन चुनावों में? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि आज वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी गुडविल बनी है इंडिया की, वो आज तक 60 साल के इतिहास में कभी नहीं बनी। जिस देश में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं थी, आज की तारीख में उस देश हमें झुक के सलाम करने लगा है। देखिए लगातार लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के मूड में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोग हमारे साथ लगातार हैं और हम उनसे जानते हैं। आप बताएं, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, उसमें बीजेपी ने राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती थी। उसकी दृष्टि से विकास हुआ है क्या राजस्थान में? बिल्कुल हुआ है। 25 में से 25 सीटें जीतने का असर है कि हमारे अब जितने भी 25 ही सांसद हैं उनका आप कंपेयर करो, जो उन्होंने काम किया, चाहे उदयपुर से लेके जो पिछले सालों में जो सांसदों ने काम किया, अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत भरपूर विकास हुआ है और उसका मदद मिला है कि जो 25, और जनता को चाहिए कि फिर से 25 के 25 सांसद चुन के और भेजे। आने वाले लोकसभा चुनाव जो है उसमें मोदी की वापसी होगी क्या? बिल्कुल 100% मोदी जी की वापसी होगी, क्योंकि जनता ये समझ रही है। सांसद के कार्यकाल से खुश है क्या आप? बिल्कुल खुश है हम सांसद के कार्यकाल से, बिल्कुल खुश है। विकास किया उन्होंने 5 सालों में? विकास हुआ, उदयपुर में काफ़ी विकास हुआ और हमारे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय योजनाएं जो हैं जन कल्याणकारी, उससे काफ़ी फायदा लोगों को हुआ है। आने वाला जो चुनाव है 2019 का, वो किस मुद्दे पे होना चाहिए? आतंकवाद है, नोटबंदी है, जीएसटी है, राम मंदिर है, तमाम जो मुद्दे हैं, इनमें से कौन से मुद्दे पे होगा, क्या लगता है? आतंकवाद है जैसे और करप्शन, और इस बारे पे होना चाहिए, होगा चुनाव। आपको लगता है क्या मोदी को एक मौका और देना चाहिए? बिल्कुल मोदी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। तो
ये थी उदयपुर शहर की जनता जिन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात जो है वो हमारे बीच रखी। सभी लोगों का एक ही कहना था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, तमाम तरह की लड़ाई जो है मोदी ने पिछले 5 वर्षों में इनसे लड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी को एक मौका जो है आने वाले चुनाव में एक बार वापस मिलना चाहिए। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़, उदयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही चुनावी रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।